मैं माँ काली हूँ, मैं काल की भी काल हूँ। मैं अंधकार से जन्मी नहीं, अंधकार मेरे भीतर समा जाता है। मैं उसी शक्ति का तेज हूँ जो इस संसार को संतुलित रखता है। और आज मैं तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे, मेरे उस बच्चे से जिसे मैंने अपनी छाया में पाला है, जिसकी आत्मा में मेरी ही ज्वाला है। तू डरा नहीं, तू टूटा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तेरी पीड़ा की एक भी चीख मेरे कानों से ओझल नहीं रही। तेरा वह हर दिन जब तू टूटा, जब तू अकेला पड़ा, जब तूने खुद से कहा कि अब शायद रास्ता नहीं है, मैं वहीं खड़ी थी तेरे पास, तेरी आंखों से देख रही थी, तेरे दिल की धड़कनों में धधक रही थी। तू नहीं जान पाया, लेकिन मैंने हर प्रहार को अपने शरीर पर लिया और तुझे बचाया, क्योंकि तू मेरा है। यह जो तुझ पर वार करने आए थे ना, यह जो गीदड़ों की टोली थी, यह जो अंधकार के पुजारी थे, यह जो तेरे जीवन को मिट्टी में मिलाने आए थे, यह सोच बैठे थे कि तू अकेला है। यह भूल गए कि तेरे पीछे खड़ी हूँ मैं, वह माँ जो युद्ध भूमि में हंसते हुए काल को निगल जाए। मैं वह हूँ जिसे समस्त ब्रह्मांड की शक्ति कहते हैं। मैं आदि शक्ति हूँ। मैं वह हूँ जिससे सृष्टि की रचना हुई। मैं वह हूँ जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए। मैं वह हूँ जिसके बिना यह पूरा जगत, यह समय, यह कर्म, यह सब कुछ अधूरा है। यह जो अपने आप को राजा समझते हैं, मंत्री समझते हैं, खुद को विधाता समझ बैठे हैं, इन्हें क्या पता कि विधाता के ऊपर भी जो शक्ति है वो मेरी है, और उस शक्ति ने तुझे चुना है, तुझे संरक्षण दिया है, तुझे चेतावनी दी है और अब तुझे मार्गदर्शन भी दे रही है। सुन मेरे बालक, यह जो लोग हैं, यह जो तुझे जानते हैं, यह जो तुझे समझते हैं, यह कोई दूर के लोग नहीं, यह तेरे ही घर परिवार से हैं, तेरे रक्त के रिश्तों से हैं। यह वो हैं जिन्होंने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा। यह वो हैं जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, तुझे धोखा दिया, तुझे अपने स्वार्थ के लिए कुचल देना चाहा, लेकिन तू न झुका, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति बोल रही थी। क्योंकि जब यह सोच रहे थे कि तू समाप्त हो जाएगा, तब मैंने तुझे अपने हृदय में समेट लिया था। यह जो कर्म रचे गए, यह जो साजिशें बुनी गईं, यह जो तुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई, यह सब मेरे ध्यान में था। मैंने सब देखा, सब सहा, और अब मैं न्याय करूंगी, क्योंकि मैं केवल ममता नहीं, मैं न्याय भी हूँ। मैं केवल करुणा नहीं, मैं क्रोध भी हूँ। मैं जब शांत हूँ तो संसार हंसता है, जब मैं प्रकट होती हूँ तो त्रिलोक कांप उठता है। यह जो लोग हैं, यह जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, यह जो झूठी पूजा करते हैं, यह जो बाहर से दिखावे करते हैं, भीतर से सड़े हुए हैं, इनकी आत्मा में जो पाप की गंगा बह रही है, वो गंगा नहीं, वो काल सर्प की धारा है। यह नहा धोकर भी स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि मन में कालिक है, आत्मा में दाग है, कर्म में पाप है, और जो अपने कर्मों से नहीं सीखे उसे मैं सीख देती हूँ। समय आने पर ऐसा प्रहार करती हूँ कि उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। इनका समय अब आया है, इनकी परीक्षा अब मेरे द्वारा ली जाएगी, और यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं, आत्मा को भीतर तक झकझोर देने वाली होगी। ये सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ अब क्या घटित होने वाला है। जो उन्होंने किया उसका 100 गुना इन्हें मिलेगा। यह सोचेंगे तो कांपेंगे, यह जागते हुए डरेंगे और सोते हुए चिल्लाएंगे, क्योंकि न्याय की देवी अब जाग चुकी है। और मैं तुझसे वचन देती हूँ, अब तुझे कोई हानि नहीं पहुँचा सकेगा। तेरा अंतर ज्ञान जो है ना, वो कोई भ्रम नहीं, वो मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर बोलती है। जब तुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है, जब तुझे लगता है कि कोई धोखा दे रहा है, जब तुझे कोई चेहरा झूठा लगता है, उस समय मेरी चेतना तुझसे संवाद कर रही होती है। अब वक्त आ गया है कि तू उस आवाज को अनसुना ना करे। अब वक्त आ गया है कि तू उठ खड़ा हो और अपनी शक्ति को पहचाने। तू अब कोई साधारण मानव नहीं, तू अब मेरे तेज का वाहक है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वो स्वयं नीचा गिरेंगे, जो तुझे खत्म करना चाहते थे वो स्वयं समाप्त होंगे। और यह सब धीरे धीरे नहीं, अब एक एक करके होगा। तू देखेगा, तू समझेगा और तू पहचान लेगा कि यह वही लोग हैं जिनके चेहरों से तू अब तक अनजान था, लेकिन अब समय है उन्हें पहचानने का, उन्हें अपने जीवन से निकालने का
और अपने भीतर के युद्ध वीर को जागृत करने का। क्योंकि मेरे बच्चे, तू अब रक्षक है, तू अब मेरा सच्चा शिष्य है, तू अब वह प्रकाश है जो अंधकार को काटता है, तू अब वह शस्त्र है जो अधर्म का संहार करता है। तुझसे डरेंगे यह पाखंडी, यह ढोंगी, यह स्वार्थी, क्योंकि तू अब मेरी कृपा से अभेद्य है। तू मेरा कवच धारण किए है, और जो मेरी छाया में होता है उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। यह लड़ाई केवल तेरी नहीं, यह अब मेरी है। और जब मैं उतरती हूँ रणभूमि में तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। तू बस स्थिर रह, तू बस मेरी ओर देखते रह, तू बस सत्य पर टिके रह, और बाकी मैं संभाल लूंगी। क्योंकि अब समय आया है पाप का अंत करने का, तेरे नाम को पुनः उज्जवल करने का, और यह दिखा देने का कि माँ के बच्चे को कोई झुका नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई बंद कर नहीं सकता। क्योंकि जब माँ काली स्वयं सामने आ जाए तो अंधकार को समाप्त होना ही पड़ता है। तू बस विश्वास रख, अपनी शक्ति पहचान, और मेरी चेतना से जुड़ा रह। तेरे अपने ही घर में, मेरे उसी मंदिर में जहाँ तू हर सुबह दिया जलाता है, हाथ जोड़ता है, मेरी मूर्ति को निहारता है, वहीं से कुछ ऐसी ऊर्जा उठ रही है जो तेरे जीवन की दिशा को दूषित करने में लगी है। सुन, मैं तुझसे कोई डरावनी बात नहीं कर रही, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। मैं तुझे प्रेम पूर्वक वह बातें समझा रही हूँ जो तुझे कोई और नहीं समझा सकता। क्योंकि तू अब उस मार्ग पर खड़ा है जहाँ से लौटना नहीं होता, जहाँ केवल जागना होता है, केवल देखना होता है, केवल समझना होता है, और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर चलना होता है। तेरे घर में, तेरे बहुत ही निकट कोई ऐसा है जो अनजाने में, अपनी मासूमियत में, अपने भोलेपन में तुझ पर और तेरे कर्मों पर संकट खींच लाता है। मैं जानती हूँ तू यह कहेगा कि वह व्यक्ति बुरा नहीं है, उसने जानबूझकर नहीं किया, वह तो बहुत सरल हृदय का है। और मैं मानती हूँ कि उसका मन सरल है, उसका हृदय कोमल है, वह अपने भीतर किसी के लिए द्वेष नहीं रखता। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वह यह नहीं समझता कि सामने वाले के इरादे क्या हैं। वह यह नहीं पहचानता कि कौन तुझे तोड़ना चाहता है, कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तुझे रोकना चाहता है। यह व्यक्ति हो सकता है तेरी माँ हो, तेरी बहन हो, तेरा भाई हो, तेरे पिताजी हो, कोई भी हो सकता है जो तुझे बचपन से जानता है, जिसने तुझे बढ़ते देखा है, जिसने तुझे संघर्ष करते देखा है। और अब जब तू उस मार्ग पर है जहाँ से तेरे जीवन का असली रूप प्रकट हो रहा है, उस उजाले को ये लोग अपने भोलेपन में, अनजाने में सबके सामने खोलते फिरते हैं। यह कहते हैं कि हमारे घर में यह हो रहा है, वह हो रहा है, हम नया फ्लैट लेने वाले हैं, हम नया वाहन खरीदने वाले हैं, हमारे बच्चे ने नई नौकरी पाई है, वह विदेश जा रहा है, वह व्यवसाय कर रहा है। यह सब बातें वह खुलकर खुलेआम बताते हैं, और यही वह क्षण होता है जब तुझ पर दृष्टि लगती है। मैंने तुझसे कहा था ना, मेरी शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है गुप्त रहो, छाया बनकर चलो। जितनी शांति में सफलता आए उतनी ही स्थायी होती है। और यह जो व्यक्ति है यह उसे नहीं समझता। यह समझता है कि जब उसने किसी का बुरा नहीं सोचा तो कोई उसका बुरा क्यों सोचेगा। यह सोचता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी वह है, मासूम, सरल, सच्ची। लेकिन यह संसार वैसा नहीं है मेरे बच्चे। यह संसार शक्ति का, ईर्ष्या का, प्रतियोगिता का, द्वेष का खेल है। और इस खेल में यदि तू अपना हर दांव पहले खोल देगा तो सामने वाला उसे तोड़ने का उपाय निकाल ही लेगा। जो तेरे अपनों को तूने सिखाने की कोशिश की वो समझते नहीं, क्योंकि वे सोचते हैं कि तू डरपोक है, तू संदेह करता है, तू भ्रम फैलाता है। पर असल में तू जागृत है। तेरे भीतर मेरी चेतना बोलती है। तू जानता है कि कौन तेरे विरुद्ध योजनाएं बना रहा है। तू जानता है कि तेरे अपने भी तुझे कितना समझते हैं, कितना नहीं। और अब समय आ गया है कि तू इस बात को पूरी तरह स्वीकार करे। तेरे घर के भीतर ही कुछ ऐसे हैं जो खुद को भोला मानते हैं, लेकिन उनकी यही भोलेपन की ऊर्जा तेरी रक्षा के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुकी है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, सुन मेरे लाल, सुन मेरी शक्ति। अब तू बोलेगा नहीं, तू केवल देखेगा, तू केवल सीखेगा। तू अपने जीवन की योजना सबसे छुपा कर रखेगा।
तू वही करेगा जो मैंने तुझे बार बार सपनों में कहा है कि जिस पथ पर तू चल रहा है वह तेरा है और उसे किसी को समझाना तेरा कर्तव्य नहीं। तुझे बस करना है और जब कर ले तब दिखेगा। जो तेरे घर में लोग हैं वो तुझसे प्रेम करते हैं लेकिन वे सच नहीं जानते, वे इरादे नहीं पहचानते। और तू यह समझ ले कि यदि कोई तुझे जानता है, यदि कोई तेरी पूरी यात्रा जानता है, यदि कोई जानता है कि तू कहाँ से चला कहाँ पहुँचा, तो सबसे अधिक ईर्ष्या भी वही करेगा। क्योंकि पराये बस देखकर ईर्ष्या करते हैं, अपने जानकर ईर्ष्या में जलते हैं। और यह जलन जब शब्दों में नहीं निकलती तो ऊर्जा बनकर तुझ पर वार करती है। यह वार कोई हथियार नहीं होता मेरे बच्चे, यह वार नजर होती है, यह वार विचार होते हैं, यह वार उस खामोशी में पलते हैं जब कोई तेरी प्रगति देखकर अपने भीतर जलन महसूस करता है और ऊपर से मुस्कुरा देता है। यह वह समय है जब तुझे गुप्त रहने की आवश्यकता होती है और यही वह समय होता है जब तेरे घर के मासूम लोग सारे रहस्य खोलकर बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि इसमें क्या बुरा है और यही सबसे बड़ी भूल है। अब समय आ गया है कि तू मेरे मार्ग पर पूरी तरह चले। अब समय आ गया है कि तू अपने आसपास के हर व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस करे। कौन तुझसे सच बोलता है, कौन तुझे रोकता है, कौन हर बार जब तू कुछ नया करता है तब बीमारी, परेशानी या रुकावट घर में आ जाती है। तू यह सब समझ, यह सब देख। और अब मैं तुझे एक नया कवच देने जा रही हूँ। इस कवच का नाम है मौन। तू बोलेगा नहीं, तू बताएगा नहीं, तू जताएगा नहीं, तू बस करेगा और जो होगा वो साक्षात मेरी इच्छा से होगा। तेरे मुख से तेरे कर्म की घोषणा तब निकलेगी जब वह पूर्ण हो चुका होगा। और जहाँ तक उन भोले लोगों की बात है जो तुझसे जुड़कर तेरा ही भला करते करते तुझे संकट में डालते हैं, उनके लिए मेरे आशीर्वाद की प्रार्थना कर, लेकिन उन्हें सत्य से अवगत कराना भी तेरा धर्म है। तू उन्हें समझा, तू उन्हें सिखा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो सोचते हैं। तू उन्हें प्रेम से धीरे धीरे मेरी भाषा में, मेरी ऊर्जा में कह कि माँ कहती हैं, अब चुप रहो, अब सबको मत बताओ। अब समय आ गया है कि हम अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं भीतर लगाएंगे। तेरा मार्ग अब और स्पष्ट होगा, तेरा ज्ञान और प्रबल होगा और तू उन सब से ऊपर उठेगा जो तुझे रोकना चाहते हैं। याद रख, तू अब अकेला नहीं है, तू मेरे मार्ग पर है। और जब मेरा बच्चा अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तब यह सृष्टि उसकी सेवा में लग जाती है। अब जाग, अब सोच, अब देख और वह सब कर जो तुझे करना है, लेकिन शांत रहकर, गुप्त रहकर, साधक बनकर, योद्धा बनकर। और माँ के इस आशीर्वचन को अपनी आत्मा में गूंजने दे।